नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन आंसर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए, इसमें कह रहा है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक प्रोडक्ट बनाता है बाय, जो कि दो प्रोसेस से होकर गुजरता है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। नॉर्मली 6% ऑफ टोटल वेट लॉस्ट हो जाता है और 9% स्क्रैप में बदल जाता है। जो स्क्रैप में बदल जाता है, अगर प्रोसेस ए में स्क्रैप है तो उसको हम लोग 60 पर टन से रियलाइज़ करते हैं, और प्रोसेस बी में अगर स्क्रैप है तो उसे हम लोग 150 पर टन के हिसाब से रिकवर करते हैं। एडिशनल डेटा भी आपको दिया है कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी में रॉ मटेरियल टन्स में कितना लगा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर टन कितना है, डायरेक्ट वेजेस कितना है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है और आउटपुट कितना है। और आपको बोला है कि दोनों प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको दो अकाउंट बनाना है, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट में क्वांटिटी रेट अमाउंट लिखिएगा और प्रोसेस बी अकाउंट में भी क्वांटिटी रेट अमाउंट लिखिएगा। डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं कि क्या इनपुट गया, जैसे कि रॉ मटेरियल गया 2000 × 130, फिर डायरेक्ट वेजेस गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड गया, और क्रेडिट साइड में आउटपुट निकला। जो आउटपुट प्रोसेस बी में चला गया बाय प्रोसेस बी लिख दिए। जो आउटपुट नॉर्मल लॉस हो गया वो नॉर्मल लॉस लिख दिए। नॉर्मल लॉस यहाँ पर दिया हुआ था कि 6% वेट लॉस्ट है और 9% स्क्रैप है, तो वो भी हम लोगों ने लिख लिया। और हम लोगों को अबनॉर्मल लॉस मिला तो अबनॉर्मल लॉस भी लिख दिया। अब हम लोग को रेट निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी रेट के हिसाब से हम लोग एबनॉर्मल लॉस और प्रोसेस बी के गुड्स को वैल्यू करेंगे। तो रेट ऑफ गुड यूनिट्स या फिर एबनॉर्मल लॉस का क्या फार्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस सेल ऑफ स्क्रैप माइनस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। क्या है फार्मूला? कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस सेल ऑफ स्क्रैप डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इसी फार्मूला से हम लोग यहाँ पर रेट निकाले और उसी रेट को हम लोग पुट कर दिए एबनॉर्मल लॉस में और प्रोसेस बी अकाउंट में और प्रोसेस बी में, और तो हम लोगों को इसका वैल्यू मिल जाएगा। और फिर इसी तरह से प्रोसेस बी अकाउंट बनाए हम लोग। प्रोसेस ए अकाउंट लिखे सबसे पहले, जो कि पहले प्रोसेस ए अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, उसको यहाँ पर हम लोग डबल पोस्टिंग किए हैं। फिर रॉ मटेरियल जो हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस किए वो भी लिखे, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिखे और बाय फिनिश गुड लिखे, जो कि 1600 था। क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि आउटपुट 1600 है। इस हिसाब से हम लोग का एबनॉर्मल गेन निकला 70, और नॉर्मल लॉस भी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 6% 9% है, तो वो भी हम लोगों ने लिख लिया। फिर भी यहाँ पर रेट निकालना ज़रूरी है, क्योंकि फिर से हम लोगों को रेट से ही वैल्यू करेंगे कि फिनिश गुड का क्या वैल्यू है और एबनॉर्मल गेन का क्या वैल्यू है। तो रेट का फार्मूला फिर वही हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस सेल ऑफ स्क्रैप डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। यहाँ पर उस हिसाब से 270 पर टन हम लोग का रेट निकला, और वही रेट को हम लोग डाल करके वैल्यू निकाल दिए। इस तरह से हम लोग का दोनों अकाउंट बन गया। अब मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार रेट का फार्मूला हम लोग फिर से देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़न होता है। रेट का फार्मूला है क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस सेल ऑफ स्क्रैप डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस क्या होता है? जितना भी कॉस्ट हम लोगों का प्रोसेस में लगा है वो सारे को ऐड करते हैं और फिर स्क्रैप वैल्यू लेस करते हैं, डिवाइडेड बाय जितना टोटल इनपुट हम लोग डाले हैं माइनस नॉर्मल लॉस जितना हुआ है, तो यही हम लोग का रेट निकल जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको प्रोसेस ए बी सी का डेटा दिया गया है। सबसे पहले कहा है कि यूनिट हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं 10,000 @100, और फिर सन्ड्री मटेरियल लगा है तीनों प्रोसेस में, लेबर लगा है, डायरेक्ट एक्सपेंस लगा है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। और आपको कह रहा है कि मैनेजमेंट एक्सपेंस 80,000 और सेलिंग एक्सपेंस 50,000 ऐसा खर्चा जो कि एलोकेट नहीं हुआ है प्रोसेस ए बी सी में। और कह रहा है कि एक्चुअल आउटपुट इन तीनों प्रोसेस का है 9300, 5400 और 2100, जिसमें से कि कह रहा है कि प्रोसेस ए में 2/3 जो आउटपुट था वो तो पास हो गया, लेकिन बाकी जो था वो सोल्ड हो गया, यानी कि 1/3 सोल्ड हो गया। उसी तरह से प्रोसेस बी में हाफ आउटपुट प्रोसेस सी में चला गया और हाफ आउटपुट हम लोग बेच दिए हैं, और इसी के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट वहाँ पर दिया हुआ भी था। और फिर कह रहा है कि जो कि जितना भी आउटपुट प्रोसेस सी में निकला वो सब को हम लोग सारे को बेच दिए। कह रहा है कि नॉर्मल लॉस हम लोग का प्रोसेस ए में 5%, प्रोसेस बी में 15%, प्रोसेस सी में 20% हुआ था, और इस नॉर्मल लॉस को हम लोग बेच दिए हैं स्क्रैप रियलाइजेबल रेट पे, जो कि 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये पर यूनिट है। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन में कहा था कि तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाओ और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ। तो सबसे पहले हम लोग तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस सी अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट में हम लोगों ने सबसे पहले रॉ मटेरियल डाला था, तो रॉ मटेरियल लिख दिया 10,000 × 100, और फिर जितना भी खर्चा था वो सारा खर्चा को लिख दिया। क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस लिख दिया, जो कि 10,000 का 5% था, और फिर प्रोसेस बी में जितना गया वो लिख दिया, और बाय बैंक जितना गया वो लिख दिया। प्रोसेस बी कहा भी था कि हम लोग 2/3 जो है वो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं और 1/3 जो है वो बेच दे रहे हैं। तो हम लोग जो 1/3 बेच दिए उसको तो हम लोग आराम से लिख दिए, और जो प्रोसेस बी में गया वो भी हम लोगों ने लिख दिया। जो बचा वो एबनॉर्मल लॉस आया, वो एबनॉर्मल लॉस को भी लिख दिया। अब एबनॉर्मल लॉस और जो प्रोसेस बी में गया उसको तो कोई रेट पे हम लोग को वैल्यू करना पड़ेगा, तो हम लोग किस रेट पे उसको वैल्यू करेंगे, उस रेट को हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय जितना इनपुट दिए थे माइनस नॉर्मल लॉस,
उस हिसाब से हम लोग का रेट निकल गया, रेट आया 110, वही हम लोग पुट कर दिए। इसी तरह से हम लोग प्रोसेस बी अकाउंट बनाए। प्रोसेस बी अकाउंट सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट में जितना था वो हम लोगों ने पहले लिखा 6200 110 के रेट पे, फिर जितना भी खर्चा था वो सारा खर्चा लिखा। क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस लिखा, क्वेश्चन में दिया था कि 15% नॉर्मल लॉस हो जाएगा, वो लिख दिया। और एक और बात कहा था कि बाकी जितना क्वांटिटी बचेगा उसका हाफ हम लोग बेच देंगे और हाफ हम लोग प्रोसेस सी में भेज देंगे। तो वही हम लोगों ने किया। यहाँ पर भी हम लोगों ने रेट निकाला। कैसे निकाला? कॉस्ट ऑफ प्रोसेस निकाला माइनस स्क्रैप वैल्यू जो हुआ वो लेस कर दिया। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? जो नॉर्मल लॉस को हम लोग बेचते हैं वो स्क्रैप वैल्यू होता है। वो स्क्रैप वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ लेस किया, डिवाइडेड बाय जितना हम लोगों ने इनपुट डाला था, या इस केस में 6200 था, और जितना हम लोग का नॉर्मल लॉस हो गया 930 नॉर्मल लॉस हो गया। तो हम लोग का रेट मालूम चल गया। यही रेट को हम लोग लगाए हैं नॉर्मल प्रोसेस सी में और प्रोसेस सी में और अब नॉर्मल गेन में। और एक चीज़ मैंने भूल गया कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी अकाउंट में जब हम लोग टोटल निकालते हैं तो हम लोग डेबिट साइड में कॉस्टिंग पीएल भी लिखते हैं। कॉस्टिंग पीएल क्या चीज़ का है? जब हम लोगों ने बैंक में सोल्ड किया होगा, प्रोसेस ए को देखिए 110 का मटेरियल हम लोगों ने 120 में सोल्ड किया है, तो 3100 इंटू 10 हम लोगों का कॉस्टिंग पीएल यानी प्रॉफिट निकल के आता है प्रोसेस ए अकाउंट से। और प्रोसेस बी अकाउंट में भी हम लोग का प्रॉफिट निकला था कितना? हम लोग 2700 क्वान्टिटी बेचे थे और कितना में बेचे? 15 रुपये एक्स्ट्रा में बेचे हैं। तो 15 रुपये से हम लोग का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग कॉस्टिंग पीएल लिख दिए। प्रोसेस सी अकाउंट में भी सेम होगा सर, हर चीज़ सेम होगा। और हम लोग का प्रोसेस सी अकाउंट से भी कॉस्टिंग पीएल से प्रॉफिट निकलेगा। प्रोसेस सी अकाउंट में जब हम लोग का रेट निकला था 230 पर यूनिट, लेकिन हम लोग बैंक में बेचे हैं 250 में। 230 का सामान 250 में बेचे हैं, यानी कि 20 रुपये के रेट से हम लोग प्रॉफिट कमाए हैं। तो वो 2100 यूनिट पे 20 रुपये के रेट से प्रॉफिट कमाया है। इसका मतलब 42,000 का प्रॉफिट आया है प्रोसेस सी से। अब हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले लिखेंगे कि हम लोग प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी से कितना प्रॉफिट हुआ है, लिख दिया हमने। और फिर हम लोग 2 एक्सपेंसेस को लेस करेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया था कि वो अनअलोकेबल है, हम लोग नहीं एलोकेट कर पाए हैं अभी तक प्रोसेस ए बी सी में। तो उन दोनों का हम लोग को लेस कर दिया, तो हम लोगों को लॉस मिला 16,500 का। सिंस हम लोगों का एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी हो रहा था तो उसको भी हम लोग को एडजस्ट करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले लेस किया है एबनॉर्मल लॉस ऑफ प्रोसेस ए। प्रोसेस ए में जो एबनॉर्मल लॉस था उसको हम लोग लेस कर दिए, क्योंकि वो तो लॉस है तो लेस कर दिए। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों का 200 यूनिट जो कि एबनॉर्मल लॉस हुआ था उसको हम लोग 110 में नहीं वैल्यू करेंगे, 110 माइनस 2 में वैल्यू करेंगे, क्योंकि 2 रुपये में तो हम लोगों ने बेच ही दिया था उसे। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ भी है कि 2 रुपये में हम लोगों ने प्रोसेस ए का लॉस को बेच दिया है, प्रोसेस बी का लॉस को 5 रुपये में बेच दिया, प्रोसेस सी का लॉस को 10 रुपये में बेच दिया है। तो 2 रुपया तो हम लोगों को मिल ही गया, यानी कि 110 का लॉस नहीं हुआ, 110 माइनस 2 का लॉस हुआ। उसी प्रकार से एबनॉर्मल गेन ऑफ प्रोसेस बी में हुआ 130 यूनिट को हम लोग इंटू किए हैं 150 माइनस 5 से। 150 का लॉस नहीं हुआ, 5 रुपये तो उससे मिल ही गया था, यानी 150 माइनस 5 का लॉस हुआ। उस तरह से एबनॉर्मल लॉस ऑफ प्रोसेस सी भी निकाले, तब हम लोग को टोटल फाइनल निकला कि कितना हम लोगों का लॉस हुआ है। इसके साथ साथ सेवा के भाव से हम लोग एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाते हैं और नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना के देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए बनाने दे दिया तो कैसे बनाएंगे। जब भी हम लोगों को एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना पड़ेगा तो हम लोग साथ ही नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। जब भी एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना होगा तो नॉर्मल लॉस अकाउंट भी साथ ही साथ बनाएंगे। देखिए नॉर्मल लॉस में सबसे पहले प्रोसेस बी में 930 5 के रेट में 4650 था, क्रॉस पोस्टिंग की है। अब यहाँ पर देखिए सिंस हम लोग का एबनॉर्मल गेन हुआ है 130 का, तो हम लोग का नॉर्मल लॉस 930 का हुआ नहीं है, एक्चुअली हम लोग का 800 ही का नॉर्मल लॉस हुआ है, बाकी 130 तो हम लोगों ने बचा लिया है। तो 800 इंटू 5 कर दिए और एबनॉर्मल गेन जो 130 का था अगर मान लीजिए उसको ही 5 के हिसाब से हम लोग को बेच देते तो इतना आता, और इसको ही हम लोग फिर क्रॉस पोस्टिंग किया है एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। सिंस हम लोग क्रॉस पोस्टिंग किए हैं नॉर्मल लॉस को, और प्रोसेस बी अकाउंट में जो एबनॉर्मल गेन था वो भी हम लोग क्रॉस पोस्टिंग किए हैं, तो इससे जो कॉस्टिंग पीएल आया वो हम लोग का एबनॉर्मल गेन में जितना फ़ायदा हुआ वो आ गया। सिंपली यही सब है और बाकी कुछ भी नहीं है। और अगर आप गौर से देखिएगा तो एबनॉर्मल गेन में जितना हम लोग कॉस्टिंग पीएल में आया है वही हम लोग का एबनॉर्मल गेन भी आया है जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे थे 130 इंटू 150 माइनस 5। तो दिस इज़ वेरी ईजी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ओपनिंग WIP नील है, यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं 42,000 @ 8, एक्सपेंसेस कुछ डेबिट हुआ है, नॉर्मल लॉस हुआ है 2% ऑफ इनपुट, क्लोजिंग WIP दिया है 1200 और कहा है कि ये जो क्लोजिंग WIP है वो मटेरियल के केस में 100% कम्प्लीट हो गया है, लेबर के केस में 50% और ओवरहेड के केस में 40%, और फिनिश्ड आउटपुट है 39,500। फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है एबनॉर्मल लॉस के केस में भी, और फिर बोला है कि यूनिट स्क्रैप्ड जो है था वो हम लोग सोल्ड किए हैं 4.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। हम लोगों को प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना है और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से सेम ही है, अंतर कहाँ है कि यहाँ पर अब क्लोजिंग WIP दिया है, तो जब भी क्लोजिंग WIP देता है तो उसका हम लोगों को वैल्यू निकालना पड़ता है।
क्लोजिंग WIP का हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ता है, उसका नॉर्मल रेट से ही नहीं होता। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में नॉर्मल रेट निकालते थे और रेट को ही डाल देते थे क्लोजिंग स्टॉक में, लेकिन यहाँ क्लोजिंग WIP है तो इसके लिए हम लोग को क्लोजिंग WIP का वैल्यू चाहिए होगा। तो इसके लिए हम लोग 3 वर्किंग नोट बनाते हैं। तो नॉर्मली जो प्रोसेस अकाउंट में होता है वो तो यहाँ पर होगा ही। जैसे प्रोसेस ए अकाउंट में हम लोगों ने 42,000 इंटू 8 3,36,000 ऐड किया है। फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और लेबर ओवरहेड सारा आया। नॉर्मल लॉस भी जितना था 42,000 का 2% वो भी हम लोगों ने लिखा। क्लोजिंग WIP 1200 था, FG में 39,500 था और अब नॉर्मल लॉस 460 था। लेकिन इसका वैल्यू नहीं मालूम है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को 3 वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। सबसे पहला वर्किंग नोट होता है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट, दूसरा वर्किंग नोट होता है कैलकुलेशन ऑफ रेट पर यूनिट, तीसरा वर्किंग नोट होता है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, क्लोजिंग WIP एंड अब नॉर्मल लॉस। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट निकालते हैं, फिर रेट पर यूनिट निकालते हैं, फिर वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालने के लिए एक ये वाला फॉर्मूलेट आपको यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना पड़ेगा इनपुट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर आउटपुट, फिर परसेंटेज और मटेरियल, फिर परसेंटेज और लेबर, फिर परसेंटेज और ओवरहेड। तो यहाँ पर देखिए कि 42,000 का इनपुट हुआ था, जिसमें से कि कंप्लीट हुआ है 39,500, क्लोजिंग WIP आया है 1200, नॉर्मल लॉस आया है 840 और अब नॉर्मल लॉस आया है 460। तो मटेरियल के केस में कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया है? 100%, 100%, 100%। कंप्लीटेड के लिए तो मटेरियल के केस में भी 100%, लेबर के केस में भी 100%, ओवरहेड के केस में भी 100% होगा। और क्लोजिंग WIP में क्वेश्चन ने कहा है कि मटेरियल के केस में 100% हुआ है, लेबर के केस में 50% और ओवरहेड के केस में 40%। उसी हिसाब से हम लोग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट निकाल लेंगे क्लोजिंग WIP का। नॉर्मल लॉस में याद रखिएगा, नॉर्मल लॉस में कुछ भी नहीं होता है। अब नॉर्मल लॉस में 460 आउटपुट है, लेकिन 100% कंप्लीट हो गया है मटेरियल के केस में 460 लिख दिए, 80% कंप्लीटेड हो गया है लेबर के केस में 368 लिख दिए और 60% ख़त्म हो गया है ओवरहेड के केस में, तो हम लोग उतना लिख दिए। और फिर हम लोग देख लिए कि मटेरियल के केस में हम लोग का कितना यूनिट आ रहा है, लेबर के केस में कितना यूनिट आ रहा है और ओवरहेड के केस में कितना इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट आ रहा है। अब हम लोग रेट पर यूनिट निकालेंगे। रेट पर यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एक तरफ लिखते हैं, फिर अमाउंट लिखते हैं उसका कितना हुआ, फिर यूनिट लिखते हैं, फिर रेट पर यूनिट आ जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मटेरियल कॉस्ट में कुछ एडजस्टमेंट हमने किया है। क्या किया है मटेरियल कॉस्ट में? हम लोगों ने जो सेल किया था नॉर्मल लॉस, उसको हम लोगों ने लेस कर दिया, क्योंकि नॉर्मल लॉस जो सेल कर दिया है उसको थोड़ी फिर से रिकवर करेंगे, वो तो रिकवर हो ही गया, तो हम लोग नॉर्मल लॉस को यहाँ पर लेस कर दिए। जो तीसरा वर्किंग नोट है ये हेल्प करता है हम लोगों को वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर देखिए कि जब हम लोग 39,500 कंप्लीट हुआ था आउटपुट, तो ये जो कंप्लीट हुआ था ये मटेरियल के केस में भी 100% हुआ था, लेबर के केस में भी 100% हुआ था, ओवरहेड के केस में भी 100% हुआ था। यानी कि लेबर के केस में कितना यूनिट कंप्लीट हुआ था? 39,500, लेबर में भी 39,500, ओवरहेड में 39,500। इसीलिए हम लोग 39,500 इंटू 10 किए हैं मटेरियल के केस में, और फिर प्लस किए हैं लेबर के लिए 39,500 इंटू 2.5 प्लस 39,500 इंटू 4, ये जो 4 से इंटू किए हैं ओवरहेड कॉस्ट के लिए। अब क्लोजिंग WIP में देखिए कि 1200 यूनिट तो ख़त्म हुआ है मटेरियल के केस में, लेकिन लेबर के केस में 50% ही कंप्लीट हुआ है, तो इसीलिए लेबर के केस में 1200 तो नहीं कर सकते हैं, 600 से इंटू किए हैं। अब ओवरहेड के केस में बस 40% ही क्लोजिंग WIP हुआ है, तो इस केस में 1200 से इंटू नहीं करेंगे ओवरहेड का पर यूनिट, हम लोग इंटू करेंगे किससे? 1200 का 40% यानी कि 480 से। इसीलिए क्लोजिंग WIP में हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट किए हैं? 1200 इंटू 10 मटेरियल के लिए, प्लस लेबर के लिए 600 इंटू 2.5, क्योंकि लेबर में 50% ही कंप्लीट हुआ है, ओवरहेड में 40% ही कंप्लीट हुआ है, तो 1200 का 40% 480 यूनिट होता है, तो 480 इंटू 4 करेंगे, तब हम लोग का 15,420 आएगा। उसी हिसाब से फिर एबनॉर्मल लॉस भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। 460 कंप्लीट हो गया था हम लोग का मटेरियल के केस में, इसलिए 460 इंटू 10 किए। लेबर के केस में हम लोगों का 80% कंप्लीट हुआ था, 460 का 80% 368 होता है, तो 368 इंटू 2.5 कर दिए, फिर प्लस किए 276 इंटू 4। 276 इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब नॉर्मल लॉस में 460 जो आउटपुट डाले थे, ओवरहेड के केस में बस 60% ही कंप्लीट हुआ है, यानी कि 276 ही इफेक्टिव यूनिट है, तो इसलिए 276 से ही हम लोग पर यूनिट यानी कि पर यूनिट चार्ज होता है उससे इंटू किए, तब हम लोग का 6624 आया। और इस जो वैल्यू को हम लोग को मिला है, ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे प्रोसेस अकाउंट 2 में, तब हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में भी ये सब चीज़ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर भी क्लोजिंग WIP दे दिया है, तो जहाँ भी क्लोजिंग WIP दे देगा तब हम लोगों को वो 3 वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और उससे क्लोजिंग WIP का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 40,000 हम लोगों ने कंपोनेंट्स यूज़ किए प्रोसेस 1 में, जिसमें कि 30,000 हम लोग कंप्लीट हो गया और प्रोसेस 2 में चला गया, लेकिन 10,000 जो बचा रह गया वो क्लोजिंग WIP में रह गया, और उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है 100% कंप्लीट हो गया मटेरियल के लिए, और लेबर और ओवरहेड के लिए बस 50% कंप्लीट हुआ है। और
प्रोसेस 2 में हम लोगों ने यूज़ किया था 28,000 यूनिट, जिसमें से कि हम लोगों का नॉर्मल लॉस हुआ है 200 और फिक्स्ड गुड बना है 28,000 और क्लोजिंग WIP रह गया है 1800, जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी आपको दे दिया है कि 100% कंप्लीट हो गया है मटेरियल के केस में, और वेजेस और ओवरहेड के केस में 25% कंप्लीट हुआ है। और दोनों प्रोसेस के लिए हम लोगों का खर्चा भी यहाँ पर दे दिया है। और आपको निकालने बोल रहा है कि प्रोसेस ए अकाउंट बनाओ और प्रोसेस 2 अकाउंट बनाओ। तो प्रोसेस 1 अकाउंट और प्रोसेस 2 अकाउंट बनाने के लिए सब चीज़ तो आराम से निकलेगा, लेकिन क्लोजिंग WIP में हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो दोनों अकाउंट के लिए क्लोजिंग WIP का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जहाँ क्लोजिंग WIP का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो तीनों वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर कैलकुलेशन ऑफ रेट पर यूनिट, और फिर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू। तो प्रोसेस 1 अकाउंट बनाए, रॉ मटेरियल डाल दिए, लेबर डाल दिए, ओवरहेड डाल दिए। प्रोसेस 2 में 30,000 गया, वो भी हम लोगों ने लिख लिया। अब क्लोजिंग WIP आया 10,000, ये तो क्लोजिंग WIP को हम लोगों को का वैल्यू निकालना है, और प्रोसेस 2 का जो कंप्लीटेड है उसका भी हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा, दोनों का वैल्यू नहीं दिया गया। तो ठीक है, सबसे पहले इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते हैं वर्किंग नोट 1 से। कैसे निकालेंगे? इनपुट लिखेंगे सबसे पहले 40,000, पार्टिकुलर्स कंप्लीटेड 30,000 और क्लोजिंग WIP 10,000। मटेरियल के केस में 100% हो गया है तो लिख दिए 100% से इंटू करके। लेबर के केस में कंप्लीटेड में 100% हो गया तो 100 से इंटू करके 30,000 लिख दिए, और लेबर के केस में क्लोजिंग WIP में 50% ही हुआ था तो 50% से इंटू कर दिए तो 5,000 आ गया। उसी तरह से ओवरहेड में भी कर दिए हम लोग, और फिर हम लोग निकाले कि मटेरियल के केस में इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट कितना है, लेबर के केस में इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट कितना है, ओवरहेड के केस में इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट कितना है। और फिर हम लोग वर्किंग नोट 2 बनाए। वर्किंग नोट 2 में सबसे पहले हमने मटेरियल कॉस्ट लिखे, लेबर लिखे, ओवरहेड लिखे, अमाउंट लिखे उसका, फिर यूनिट लिखे उसका जो कि अभी निकाले थे, फिर रेट पर यूनिट आ गया। इसी रेट पर यूनिट से हम लोग आराम से निकाल लिए वैल्यू। कैसे निकाले? कंप्लीटेड यूनिट 30,000 बना था, 30,000 इंटू और मटेरियल के जितना लगा था पर यूनिट, लेबर के लिए जितना लगा था, ओवरहेड के लिए कितना लगा था, सबको इंटू कर दिए। हम लोग का निकल गया क्लोजिंग WIP में 10,000 पर 0.375 प्लस इंटू किए, प्लस 5,000 इंटू 0.5143 प्लस 5,000 इंटू 0.3429। यहाँ पर ये क्यों किए? क्योंकि जो 10,000 यूनिट बना है उसमें तो 0.375 करके लगा है, और बाकी जो 5,000 जो बना है उसमें 0.513 करके लगा है, और बाकी फिर 5,000 जो बना है उसमें 0.3429 लगा है। क्योंकि लेबर और ओवरहेड के केस में तो 50% ही हुआ था, इसीलिए हम लोग 10,000 से इंटू नहीं किया, 5,000 से इंटू किए, और हम लोग का अमाउंट आ गया 8034। और फिर हम लोग प्रोसेस 2 भी इसी प्रकार से बनाए, सेम टू सेम, कोई भी अंतर नहीं है, और ये दोनों का बस मेहनत से हम लोग का टोटल निकल के आता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।